जैसे कि अम्बेडकर जी संविधान बनाने के टाइम अचानक से उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि संविधान आप बनाओ। जब संविधान सभा का गठन हुआ था सन 1946 में, तो गांधी जी और नेहरू जी जो उस टाइम का थे, तो उन दोनों के बीच में जब वार्तालाप हुआ तो नेहरू जी बोल रहे थे गांधी जी से कि गांधी जी, हमने देश विदेश से बड़े बड़े विद्वानों को संविधान बनाने के लिए निमंत्रण करने के बारे में, प्रस्ताव रखने के बारे में आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? तो गांधी जी ने साफ साफ बोला, नेहरू सुनो, तुम्हारे पास ही है वो विद्वान जो 100 विद्वान के बराबर है, तुम उनको नहीं पहचान पाएंगे, तो आप किसकी बात कर रहे हैं गांधी जी करके नेहरू जी ने बोला गांधी जी को। तो गांधी जी ने बोला अम्बेडकर को तुम भूल गए। अम्बेडकर एक विद्वान का टोली एक तरफ, सैकड़ों विद्वान का टोली एक तरफ और अम्बेडकर जी एक तरफ। उनका तर्क, उनका संगति और उनका जो तथ्यों में जो पकड़ है और जितने विषयों को ज्ञाता है, क्या राजनीति, पॉलिटिक्स और क्या संविधान, क्या इकोनॉमिक्स, सब चीज के बारे में उनको नॉलेज है। उनका ज्ञान एक तरफ और बाकी विद्वानों की टोली का ज्ञान एक तरफ। तो उनसे बेहतर और एक शोषित वंचित है जो देश में बहुत समय से पीड़ा सहा है, तो उनका जो विचार, जो सोचने का तरीका है, वो कहाँ वो विद्वान लोग पाए। गांधी जी का ये तर्क था। गांधी जी को जितने भी लोग हेट करते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, गांधी जी जितने बड़े व्यक्ति थे उस समय में, वो अभी के लोग उनके बराबर तो बहुत दूर की बात है, उनके छोटा सा भी एक शीर्ष बन जाएंगे बहुत बड़ी बात है। विरोध करना था ना दोस्तों, लेकिन मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। आज नेहरू जी की बराबरी में आज किसी और को वो देखते हैं कि इनसे बड़ा का नेहरू जी से बड़ा कांड किया, उनसे बड़ा कांड किया। देखो, देश जब जिस हालत में था, देश उस हालत में संभालने के लिए सबका योगदान अलग अलग था, और उस समय का योगदान को आप इस समय में तोलोगे तो भी आप नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि अभी का हालात देख रहे हो। तो मेरा सिंपल से बोलने का मतलब ये है कि अम्बेडकर जी को अपॉर्चुनिटी अचानक से नहीं मिला था संविधान लिखने का। उन्होंने इतने सारे पढ़ाई किए थे, 3 PhD किए थे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इन सब में वो PhD किए हैं। उसके बाद MA किए हैं, MPhil किए हैं और डॉक्टरेट की डिग्री, इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री अभी तक सबसे बड़े पढ़ाई के तौर में उसी को जाना जाता है। शोध की पढ़ाई है वो, बहुत बड़ी रिसर्च की पढ़ाई है, डॉक्टरेट की डिग्री वो अम्बेडकर जी ने की है और उस टाइम की है। अभी के समय में तो हम लोग MA और BSc तक में खत्म हो जाते हैं, ज्यादा इंजीनियरिंग कर लेंगे और साथ साथ उससे ज्यादा हम लोग कुछ कर पाते हैं क्या? PhD करते करते तो लोग थक जाते हैं, इतना साल कैसे पढ़ाई करूं करके। और उस समय अम्बेडकर जी इतना सारे पढ़े थे, उनके पास PhD की डिग्री 3 था उस समय में। उनका